जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और लाइव चर्चा के इस कार्यक्रम में श्रीमद् भगवत गीता पर यह चर्चा आगे बढ़ रही है, जिसमें कि आज का विषय है क्षत्रिय धर्म क्या है। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के शोक को दूर कर रहे हैं कि अर्जुन, तुझे कदापि शोक नहीं करना चाहिए कि तेरा पूरा कुल परिवार इस युद्ध भूमि में खड़ा है। शोक क्यों नहीं करना चाहिए? तो उसे समझा रहे हैं कि तुझे शोक इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वास्तव में जिनको तू मरा हुआ देखकर दुखी होने वाला है, या हो सकता है कि इस युद्ध में पता नहीं युद्ध में क्या हो और तेरी खुद की मृत्यु हो जाए, तेरी खुद की मृत्यु हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसलिए तू इस शरीर को नश्वर समझ और शरीरी को शाश्वत समझ। यह शरीर भले ही नश्वर है लेकिन शरीरी शाश्वत है। शरीरी मतलब इस शरीर को धारण करने वाला जो शरीरी, जो जीवात्मा है, उसकी मृत्यु नहीं होती, उसका तो मोक्ष होता है। और वह जीवात्मा, वह देही, वह कभी नष्ट नहीं होता और ना वो कभी शस्त्रों से काटा जा सकता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदिन्त्यापो न शोक्यति मारुतः ही। ना वायु उसे सुखा सकते हैं, ना जल उसे गीला कर सकते हैं, भिगा सकते हैं, ना अग्नि उन्हें जला सकती है। तो उस आत्मा को तू जान ले, उस आत्मज्ञान को तू प्राप्त कर ले। आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेने से तेरा मोह भंग होगा और तू समझ जाएगा कि उस आत्मा का पतन नहीं होता, वो कभी नहीं गिरता, उसकी मृत्यु कभी नहीं होती। शरीर मरते हैं, यह जीवात्मा, यह शरीरी। जैसे कि हम पुराने वस्त्रों का त्याग कर कर नूतन वस्त्र धारण करते हैं। पुराने वस्त्र फट गए, पुराने हो गए, बदरंग हो गए, खराब हो गए, हम नए वस्त्र खरीद लेते हैं, फिर उनका त्याग कर देते हैं। वैसे ही यह शरीरी भी नए शरीर को धारण करता है। पुराने शरीर को छोड़कर जो अब नष्ट हो गया या पुराना हो गया किसी कारण से, उनको छोड़कर वह नूतन शरीर को धारण, नव देह को धारण करता है, नया जन्म धारण करता है। तो इसीलिए यह शरीरी कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए कभी ऐसा नहीं था कि तू नहीं था, और कभी ऐसा भी नहीं था कि मैं नहीं था, और कभी ऐसा भी नहीं कि यह राजा लोग नहीं थे। यह सब किसी न किसी दूसरे रूप में जरूर थे, दूसरे शरीर के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति दे रहे थे इसी संसार में। मृत्यु अगर होगी तो जन्म निश्चित है, जन्म है, जन्म हो गया है तो मृत्यु भी निश्चित है। दोनों ही ध्रुव है, मृत्यु भी निश्चित है, जन्म भी निश्चित है और साथ ही साथ मृत्यु भी निश्चित है, मरना भी निश्चित है। बस इस जन्म और मृत्यु के बीच में हम सब प्रकट होते हैं, नहीं तो अप्रगट रूप में रहते हैं। इंद्रियों के लिए हम जन्म और मृत्यु के बीच में ही प्रकट होते हैं। इंद्रियों के अनुभूतियों में हम सब एक दूसरे को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु मरने वाला यह शरीर है। शरीरी कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, देही कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, वह तो देह को धारण करता है। तो देही कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, देह ही मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर तू उस शरीरी को मरा हुआ मान ले और शरीर को भी मान ले, फिर भी जन्म और मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद जन्म भी निश्चित है। इसीलिए चाणक्य, एक ऋषि चाणक्य हुए जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया। उन्होंने अपनी नीति में वो लिखते हैं, ध्रुवम परित्यज्य अध्रुवम परिसेवते, ध्रुवम विनश्यति अध्रुवम नष्टमेव च।
ध्रुवम परित्यज्य, कि जो व्यक्ति निश्चित को छोड़कर अनिश्चित का सेवन करता है, जो व्यक्ति निश्चित को छोड़कर अनिश्चित का सेवन करता है, उसका निश्चित भी उसके हाथ से छूट जाता है, और जो अनिश्चित है वह तो वैसे ही अनिश्चित है, वह तो वैसे ही शाश्वत या हमेशा रहने वाला नहीं है, वह तो परिवर्तनशील ही हुआ करता है। इसीलिए जो निश्चित है उसका त्याग मत करो। संसार में मिलने वाला सुख दुख, असफलता सफलता, मान सम्मान सब अनिश्चित है। कीर्ति अपकीर्ति, यश अपयश, धन वैभव, अमीरी गरीबी, सब विषय, ये सारे के सारे विषय अनिश्चित ही हैं। अगर निश्चित है, जन्म के बाद अगर कोई विषय निश्चित है, तो इतना निश्चित है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य हो जाएगी, उसका मरना भी निश्चित है। यही बात निश्चित है। अन्यथा इस जन्म और मृत्यु पर्यंत जो कुछ भी बीच में है, जो कुछ भी मध्य में है, उनमें से कुछ भी निश्चित नहीं है। इसलिए जो निश्चित है उसका सेवन करो। और जन्म मृत्यु से भी ऊपर यह शरीर भी निश्चित नहीं है, शरीर ही निश्चित है, वह आत्मा ही निश्चित है। तुम उस आत्मा का सेवन करो, आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो जाओ, तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा, तुम्हारा शोक दूर हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शोक दूर करने का यह उपाय बता रहे। और ऐसा नहीं कि युद्ध में होने वाला शोक, अपने परिजनों की मृत्यु का शोक, या फिर स्वयं अपनी ही मृत्यु का शोक क्यों ना हो, उन सबका समाधान इस ज्ञान से निकलेगा, उन सबका समाधान इस ज्ञान से निकलेगा। क्योंकि अर्जुन कहता है कि हम उनको जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे, ये नहीं पता। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि अगर तू मृत्यु को प्राप्त होता है तो भी शोक नहीं करना, क्योंकि शरीर ही कभी मरता नहीं है, शरीर ही मरता है। भगवान वह ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं जिससे कि वो शोक ना करे, शोक ना करे। वैसे कल हमने ये चर्चा किया कि शोक तो दुर्योधन भी नहीं कर रहा है कि कितने लोग मारे जाएंगे, मारे जाने तो जितने मरने, क्योंकि यह इनके मारे जाना, उसके अपने ही भाइयों का मारे जाना, अपने ही परिवार के परिजनों का मारा जाना, यह दुर्योधन के लिए महत्व नहीं रखता। उसके लिए महत्व रखता है अपना जमीन जायदाद प्रॉपर्टी। जब तक वो उससे छीनी नहीं जाएगी तब तक वो शोक क्यों करेगा। लेकिन यह ज्ञान मात्र अर्जुन के लिए नहीं है, दुर्योधन के लिए भी है, और संपूर्ण मनुष्य जगत मानव जाति के लिए भगवान कृष्ण यह ज्ञान दे रहे हैं। यदि हम उस आत्मा को जान लें तो हम अपने जीवन से समस्त शोकों को खत्म कर लेंगे। ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। शोक तो आएगा, दुख तो आएगा, लेकिन उस दुख के प्रति जो रवैया है, उस दुख के प्रति जो आपका जो व्यवहार है, उस दुख को आप कैसे स्वीकार करोगे, इसमें अंतर पड़ जाएगा। ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। जो अज्ञानी व्यक्ति है वह रो रो कर भोगता है दुख को, और जो ज्ञानी है वह ज्ञान से भोगता है। आज दुख आया है, कल दुख नहीं रहेगा, चला जाएगा। सुख को भी वो ज्ञान से ही भोगेगा। सुख आएगा तो भी मान के चलेगा आज सुख आया है, कल यह सुख नहीं रहेगा, चला जाएगा। तो सुख को भी वो इसी प्रकार से लेकर चलेगा। तो किसी में कभी मोहित नहीं होगा, ना दुख से मोहित होगा, ना सुख से मोहित होगा, ना विषयों से ज्यादा आसक्ति रखेगा, और धीरे धीरे वह मुक्ति का अधिकारी वही व्यक्ति बनेगा। उसी में समता की स्थापना हो पाएगी। भगवान कृष्ण यही सब बातें अर्जुन को समझा रहे हैं, सांख्य योग की बातें, आत्मज्ञान की बातें। लेकिन अब भगवान एक और माध्यम से अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक दूसरा तर्क भी जिसको समझना नितांत आवश्यक है, और उस विषय पर अभी तक भगवान कृष्ण ने अर्जुन को नहीं समझाया है। और वह क्या है? उसका धर्म और उसका कर्तव्य। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स्वधर्म अपि चावेक्ष्य न विकंपतुमर्हसि धर्म्याधि युद्धार्थ श्रेयो अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते।
और अपने छात्र धर्म को भी, अपने क्षत्रिय धर्म को भी देखकर भी तुझे विकंपित अर्थात कर्म से विमूढ़ नहीं होना चाहिए, कर्तव्य विमूढ़ नहीं होना चाहिए तुझे, विकंपित अर्थात विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। धर्म में युद्ध से बढ़कर एक क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। अब यह क्षत्रिय धर्म क्या है? क्षत्रिय धर्म, जी हां, क्षत्रियों का धर्म क्या होता है? क्षत्रियों का धर्म, क्षत्रिय शब्द का अर्थ है छत्र प्रदान करना, छत्री वाले, ठीक है, छत्र प्रदान करना। क्षत्रिय, कई बार कहते हैं कि भाई ब्राह्मणों की पहचान उनके दंड से की जाती थी, कितना लंबा डंडा रखते हैं, सिर के ऊपर जा रहा है कि सिर के नीचे हो रहा है कि मात्र कंधे तक है। एक ऐसी भी मान्यता है कि क्षत्रियों की पहचान उनकी छतरी से की जाती थी, कि उनके रथ के ऊपर कितनी बड़ी छतरी लगी हुई है, कुछ ऐसी भी मान्यता। लेकिन यहां जो इस शब्द का निरुक्त है या इसकी मीमांसा है क्षत्रिय शब्द की, वह यह है कि छत्र प्रदान करने वाला, सुरक्षा प्रदान करने वाला, जो रक्षक वर्ग है, जो सुरक्षा देने का कार्य करता है। राजाओं का काम होता था कि वह राज्य के अंदर न्याय की रक्षा करे, धर्म की रक्षा करें, समाज की रक्षा करें, नीतियों की रक्षा करें। इसीलिए उनको वह पद दिया जाता था, ताकि किससे बहुत भारी गलती हो तो उसे दंडित भी किया जा सके, उसे समझाया भी जा सके, बुझाया भी जा सके, और धर्म की रक्षा राज्य में हो सके। तो अर्जुन का जन्म जो है वो क्षत्रिय कुल में हुआ है। अब जन्म से भी वो क्षत्रिय हो रहा है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में जन्म से किसी का वर्ण स्वीकार नहीं करते हैं। आगे इसकी चर्चा आएगी, जब 4 वर्णों का भगवान कृष्ण ने जब चर्चा की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उसके वहां पर यह चर्चा आ जाएगी। जन्म से स्वीकार नहीं किया है, मात्र गुण और कर्म से स्वीकार किया है। इस श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट रूप से, पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। अब श्रृंखला में चलेंगे तो श्लोकों पर आधारित वो चर्चा हो जाएगी कि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं इस विषय में। तो अर्जुन का धर्म, अर्जुन अपने कर्म से क्षत्रिय है, योद्धा है। स्वयं भगवान शिव ने भी उसे पशुपास्त्र दिया है, तपस्या से उसने प्राप्त किया है, शक्तियां भी प्राप्त की है, दिव्यास्त्र हैं उसके पास। द्रोणाचार्य जो स्वयं धनुर्वेद के सबसे बड़े आचार्य हैं, उन्होंने धनुष विद्या सिखाई है अर्जुन को, और एक बहुत ही पारंगत परिपक्व धनुर्धर है वो, योद्धा है वो। और उसके ऊपर यह कर्तव्य है कि वो धर्म की रक्षा करे, धर्म की रक्षा के लिए वो हमेशा तत्पर हो। इसलिए एक क्षत्रियों को कहते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय में कितना अंतर, बस इतना अंतर कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको समस्त शास्त्रों का भी ज्ञान हो, और साथ ही साथ शास्त्र ज्ञान के साथ उसे शस्त्र ज्ञान भी हो, तो वो क्षत्रिय होगा। लेकिन उसके लिए शास्त्र ज्ञान होना भी उचित है, तभी तो वो धर्म अधर्म का निर्णय ले पाएगा कि कहां धर्म हो रहा है, कहां अधर्म हो रहा है। और उस धर्म अधर्म को अगर रोकना है तो शास्त्र से रोकना है या शस्त्र से रोकना है। अगर अधर्म फैल रहा है तो उसे जिस विधि से रोकना है, क्षत्रिय का कर्तव्य है कि उसे रोकने का प्रयास करे। सफलता मिलना, विजय प्राप्त होना अलग विषय है, लेकिन धर्म हेतु युद्ध करना यह उसका परम धर्म है, उसका ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है। तो अर्जुन का यह कर्तव्य है कि इस धर्म की रक्षा में जो युद्ध लड़ा जा रहा है, दुर्योधन के द्वारा जो भयानक अधर्म हो रहे हैं, अपनी ही कुलवधू को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास करना, चौरस के खेल में छल पूर्वक पांडवों को हराना और उनको वनवास भेज देना, और वनवास में भी छुपकर उनकी हत्या करने का प्रयास करना, द्रौपदी का फिर से हरण करने का प्रयास करना,
ये सारी घटनाएं जो अधर्म पूर्वक दुर्योधन किए जा रहा था, और उसको लग रहा था कि शायद दुनिया ऐसे ही है, मैं ऐसे ही चलता रहूंगा। ज्यादातर ऐसे लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि हम तो लोगों को डरा धमका के काम चला लेते हैं, ऐसे काम चला लेते हैं, हम चला ही लेंगे, शायद हमेशा ही चल जाएगा। लेकिन नहीं, प्रकृति पलटती है, समय बदलता है, और बड़े से बड़े ताकतवर लोग भी बहुत कमजोर दिखाई देने लग जाते हैं, बहुत बेबस दिखाई देने लग जाते हैं, जो एक समय पे बहुत ताकतवर थे। तो प्रकृति का खेल है, लेकिन मनुष्य परिवर्तन नहीं चाहता। वो सोचता है कि बस मैं बना रहूं, ताकत से ही बना रहूं, मेरी ही ताकत चलती रहे। दुर्योधन को भी ऐसा मोह हो गया है। गीता का उपदेश मात्र अर्जुन नहीं, दुर्योधन को भी चाहिए, लेकिन बहुत प्रयास किया श्री कृष्ण ने, वह सुनने को कहां तैयार। इसीलिए युद्ध अब अवश्य होगा। धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करने वालों को हिंसा करते हुए छोड़ देना कोई अहिंसा नहीं होती। हमारे देश में इस अहिंसा शब्द, धर्म शब्द का इतना दुरुपयोग हुआ है। शुरू से लगभग पिछले 100 वर्षों में नेताओं ने मात्र मूर्ख बनाने का प्रयास किया, धर्म, धर्मनिरपेक्षता, अहिंसा, संविधान, इन शब्दों का प्रयोग करके। तो यहां भगवान कृष्ण की यह अहिंसा नीति है, अहिंसा नीति है। बुद्ध की भी वो अहिंसा नीति थी। जब बुद्ध ने अजात शत्रुओं के सैनिकों को अपने भिक्षु समुदाय से बाहर निकाला था कि तुम कर्तव्य विमूढ़ होकर यहां पर आए हो भिक्षु बनने के लिए, भिक्षु बन जाने से तुम्हें निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, यह निश्चित नहीं है। तो इसलिए जाओ, जो आतताई, क्योंकि हमेशा यह संसार 3 गुणों से बना है। सर्वदा कुछ ना कुछ संख्या में कम से कम 35% लोग पाप में लिप्त जरूर रहेंगे, पाप में लिप्त जरूर रहेंगे। इसीलिए यह प्रकृति में चलता रहेगा। कुछ लोग भ्रमित अवश्य रहेंगे, कुछ मुक्ति का मार्ग ढूंढेंगे, लेकिन कुछ तो भ्रमित रहेंगे ही। और ऐसे डाकू, चोर, इनका प्रकोप, इनका जो अत्याचार है, वह राज्य में बढ़ रही थी, मगध के अंदर बढ़ते जा रही थी, बढ़ते जा रही थी। राजा को जब पता चला, अजात शत्रु को पता चला कि मेरे सैनिक भिक्षु बन रहे हैं, वह बुद्ध के अनुयायी बन रहे हैं, ये अच्छी बात है, मैं भी बुद्ध का अनुयायी हूं। और एक बार अजात शत्रु भी चला गया था भिक्षु बनने के लिए, लेकिन बुद्ध ने कहा था कि नहीं, ये कर्तव्य विमूढ़ता होगी, तुम राजा ही बने रहो, तुम राजा बनकर भी भिक्षु रहो, साधक बने रहो, योगी बने रहो, और सुशासन को चलाओ। सैनिक बहुत सारे भिक्षु बनने लगे। बुद्ध को यह घोषणा करनी पड़ी अपने भिक्षु समाज में कि जो भी सैनिक था और यहां कर्तव्य विमूढ़ होकर यहां भिक्षु बनकर बैठ गया है, तो मैं उन्हें कभी हृदय से स्वीकार नहीं कर सकता। बेहतर है कि वो अपने कर्तव्य की पालना करते हुए ही अपनी साधना करें। और तब उन सारे भिक्षुओं को वहां से बाहर निकाला गया ताकि वो सैनिक का कर्तव्य निभाए और आतताइयों को रोक सके। तो यह जो हिंसा है, इसका उद्देश्य अहिंसा की स्थापना है। ऐसी हिंसा को हम हिंसा नहीं कह सकते। लेकिन बाद में चलकर हमारे यहां पर ऐसे अहिंसावादी नेता हुए जिन्होंने सिर्फ हमें मूर्ख बनाया, अहिंसा के नाम पर सिर्फ मूर्खता प्रदान की, और बहुत भारी बड़ा समाज प्रवचन और भाषण से प्रभावित होकर वह मूर्खतापूर्ण कर्म ही करने लगा और भूल गया कि प्रकृति के अंदर हिंसा प्रकृति का एक अनिवार्य गुण है। यह प्रकृति स्वयं हिंसक हो जाती है। तो इसलिए हमें यह समझना है, और क्षत्रिय धर्म का यही कर्तव्य है। अर्जुन अहिंसक है, हिंसा नहीं करना चाहता।
बचना चाहता है। वैसे तो वो बहुत ही वीर है, लेकिन अपने मन के सामने कमजोर पड़ रहा है। कीर्ति अपकीर्ति की बातें सोच रहा है, यश अपयश के चक्कर में पड़ा हुआ है। भगवान समझा रहे हैं कि क्षत्रिय होने के नाते धर्म की रक्षा, तू सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। तेरा कुल, तेरा परिवार, तेरे पितामह, तेरे भाई भतीजे, तुझे तनिक चिंता समाज की नहीं है, तुझे तनिक भी चिंता धर्म की नहीं है। धर्म हेतु तो तुझे हिंसा यहां करना पड़ेगा अर्जुन। धर्म के रक्षार्थ, धर्म रक्षार्थ तुझे यह कर्म करना पड़ेगा। तुझे, तेरे लिए कर्तव्य विमूढ़ होना तनिक भी उचित नहीं है। क्षत्रिय होने के नाते तू ब्रह्मचारी होता, ब्राह्मण होता, तो मैं कह देता कि जाओ भिक्षा मांग कर ही जीवन बिता दो और उपदेश दिया करो बस। लेकिन तू क्षत्रिय है, तेरा कर्तव्य कुछ बढ़कर है। तेरा कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना, धर्म को छत्र प्रदान करना। तेरा कर्तव्य है समाज को छत्र प्रदान करना। क्या तू दुर्योधन, दुशासन, जयद्रथ जैसे दुराचारियों को ऐसे ही खुला घूमने के लिए छोड़ देगा? क्या तू सब कुछ भूल चुका है? धर्म की रक्षा तेरा प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि तू क्षत्रिय है। धर्म को छत्र प्रदान करना ही क्षत्रिय का कर्तव्य है। कुछ लोग कहते हैं, एक जगह में गया ऐसे ही पर, राजपूत समाज के लोग कहीं बैठे थे कुछ, तो वहां पर चर्चा चल रही थी, कहीं बात कही जा रही थी। वहां पर कुछ लोग खाने पीने की बातें कर रहे थे। किसी ने कहा कि भाई वो राजपूत, वो क्षत्रिय कैसा जो मांस ना खाता हो, जो हथियार लेके ना घूमता हो। युद्ध करने से क्षत्रिय की पहचान नहीं हो जाती है। क्षत्रिय की पहचान रक्षा करने से होती है। धर्म रक्षा के लिए जो खड़ा होता है वो क्षत्रिय है। समाज को जो छत्र प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, और धर्म को जो रक्षा प्रदान करता है, वह क्षत्रिय है। मारपीट, लड़ाई झगड़ा बेमतलब के, जैसे कि कई इतिहास में, राजाओं के इतिहास में बिना मतलब के युद्ध की घटनाएं भी आती हैं। कोई किसी राजकुमारी के लिए युद्ध कर रहा है, आप उसे बहुत बड़ा योद्धा गिनाए जा रहे हो। कोई किसी लिए युद्ध कर रहा है, लेकिन धर्म हेतु कोई युद्ध करे तो वो महान योद्धा है, महाराणा प्रताप की तरह। लेकिन जो मात्र अपने स्वार्थ हेतु, अपनी कामना हेतु व्यर्थ ही युद्ध करता है, तो ऐसे को हम क्षत्रिय कैसे कह सकते हैं? तो जिन राजाओं ने युद्ध किया, धर्मार्थ युद्ध किया, धर्म की रक्षा के लिए किया, वो निश्चय ही महान क्षत्रिय, वही क्षत्रिय कहलाने योग्य हैं। नहीं तो ऐसे तो लड़ते रहो, लड़ते रहने मात्र से कोई क्षत्रिय थोड़ी ना हो जाता है। तो हमें यह विचार करना चाहिए, धर्म को छत्र प्रदान करना यह अर्जुन का कर्तव्य है। इसलिए भगवान यहां पर क्षत्रिय धर्म के विषय में बता रहे हैं कि तू क्षत्रिय है और तेरा यह कर्तव्य बनता है। तू नहीं करेगा तो दूसरा कौन करेगा भाई धर्म की रक्षा, बता। और तू कर्तव्य विमूढ़ होने में लगा हुआ है, तू विचलित होने में लगा हुआ है। तो धर्म की रक्षा के लिए कर्म करना, युद्ध करना, और इस समय धर्म की रक्षा इस युद्ध से ही संभव है। इसलिए तुझे युद्ध करना पड़ेगा अर्जुन। यह उचित नहीं है कि तू युद्ध नहीं करेगा। और यही भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म अपि चावेक्ष न विकंपितुमर्हसि धर्मयाधि युद्धाक्षयो अन्यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते। अपने छात्र धर्म को देखकर भी तुझे विचलित होना उचित नहीं होगा, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई भी कल्याणकारक कर्म नहीं हो सकता। एक क्षत्रिय के लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि उसे धर्म की रक्षा करने का अवसर मिले। एक क्षत्रिय के लिए इससे बड़ा कोई दूसरा अवसर नहीं हो सकता, कोई दूसरा विषय नहीं हो सकता कि उसे अपने जीवन में धर्म युद्ध करने का अवसर प्राप्त हो, धर्म के लिए, धर्म रक्षा में अपने प्राणों को निछावर करने का अवसर उसे मिले। यही परिभाषा श्रीमद् भगवद गीता में एक क्षत्रिय का भगवान श्री कृष्ण
प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं। और यही समझना चाहिए, क्षत्रिय गुण कर्म को धारण करना चाहिए। और जब धर्म के ऊपर संकट हो तो चाहे किसी का किसी भी कुल में जन्म हुआ हो, उसे क्षत्रिय बनकर खड़ा हो जाना चाहिए। तो धर्म धर्म रक्षार्थ, धर्म रक्षार्थ जो छत्र प्रदान करने के लिए, धर्म की रक्षा हेतु। और यहां पर ऐसा सौभाग्य भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कितना बड़ा सौभाग्य है तेरा, कितना एक एक योद्धा के लिए, एक क्षत्रिय के लिए यह सबसे बड़ा सौभाग्य होता है कि उसे धर्म युद्ध लड़ने का अवसर प्राप्त हो, उसे धर्म हेतु युद्ध करने का अवसर प्राप्त हो। और हे अर्जुन, तुझे ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है, भला तुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा? तो तू अपने छात्र धर्म का त्याग नहीं कर सकता, यह तेरे लिए कल्याणकारक नहीं है, श्रेयस्कर नहीं है। क्षत्रियस्य अन्यत श्रेयः न विद्यते। भला एक क्षत्रिय के लिए इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि उसे धर्म रक्षार्थ युद्ध करने का अवसर प्राप्त हो? यह तेरा सौभाग्य है। इसलिए तू बिना शोकग्रस्त हुए, यदृक्षया शोपपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम लभन्ते युद्ध मीदृशम दक्ष यदृक्षया उपपन्नम अपावृतम स्वर्ग द्वारम च पार्थ क्षत्रिया सुखिनः ईदृशम युद्धम लभन्ते। अपने आप प्राप्त हुआ खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है यह जो धर्म युद्ध है, तेरे लिए स्वर्ग का द्वार है, अपने आप खुला हुआ। हे प्रथानंदन क्षत्रिय, वे क्षत्रिय बड़े सुखी भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम, सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम, कि वह क्षत्रिय बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यवान होते हैं जिनको धर्म युद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है, अवसर प्राप्त होता है। तो अर्जुन, तुझे भी यह महान अवसर प्राप्त हो गया है कि तू धर्म युद्ध कर, और यह स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। इसलिए अथ चेत्वमिमं धर्मयं संग्रामं न करिष्यसि, अथ चेतत्वम इमं धर्मयं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं च कीर्तिमं हित्वा पापम अवापस्यसि। अब अगर तू यह धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को ही प्राप्त होगा। अगर तू ये सोच रहा है कि मेरे गुरुजन सामने खड़े हैं, मेरे पितामह सामने खड़े हैं, मेरा कुल सामने खड़े हैं, तुझे बड़े कुल की चिंता है, बड़े पितामह की चिंता है, लेकिन तुझे धर्म की चिंता तो नहीं है। तुझे धर्म की चिंता तो भाई बिल्कुल नहीं है। और अगर तू यह धर्म युक्त युद्ध त्यागता है तो महापापी कहलाएगा, तू महापापी ही कहलाएगा और कुछ भी नहीं कहलाएगा। तेरे द्वारा बहुत बड़ा पाप हो जाएगा अर्जुन, बहुत भयानक पाप होगा अगर तू यह युद्ध नहीं करेगा। अब धर्म का दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, व्यवहारिक दृष्टिकोण भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। क्या तू जयद्रथ ने किस प्रकार से वनवास में द्रौपदी का हरण करने का प्रयास किया था भूल गया? क्या तू भूल गया कि किस प्रकार से चीरहरण हुआ, किस प्रकार से तुम्हें मूर्ख बनाया गया, किस प्रकार से कौन सी घटनाएं घटी? और तुम्हारे साथ ही नहीं, अन्य और भी कई लोगों के साथ दुर्योधन का लोभ, लालच, अनीति इसी दिशा में उसे ले जाती है। सारे उपाय किए गए उस मूर्ख को समझाने के लिए, और अब यहां पर बात धर्म और अधर्म की आ चुकी है। अर्जुन, तुझे निर्णय लेना पड़ेगा। और अगर तू युद्ध छोड़ता है तो यह मत सोच लेना कि तू पितामह की हत्या से बच गया, द्रोणाचार्य की हत्या से बच गया, उन पर शस्त्र चलाने से बच गया तो बहुत बड़ी तेरी रक्षा हो जाएगी। नहीं, तू समाज का बहुत बड़ा दोषी होगा, तू समाज का, इस राष्ट्र का बहुत बड़ा पापी बनेगा। तू मात्र अपनी कीर्ति के बारे में सोच रहा है, अपने बारे में सोच रहा है। तुझे धर्म की कोई चिंता नहीं, तुझे समाज की कोई चिंता नहीं।
और यह क्षत्रिय धर्म शिक्षा नहीं देता। अगर तू क्षत्रिय है तो समाज को, धर्म को और सामाजिक धर्म को छत्र प्रदान करना तेरा कर्तव्य है, इसलिए तू कर। और अगर तू नहीं करता तो यह मत सोचना कि तू पाप से बच गया, उल्टा तू और बहुत बड़ा पापी सिद्ध हो जाएगा। भगवान इस तरह से भी अर्जुन को समझा रहे हैं कि अब अगर तू यह धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त हो जाएगा, पाप को प्राप्त हो जाएगा। ठीक, पाप युक्त तेरा जीवन हो जाएगा। इसीलिए तू युद्ध कर। च भूतानि अपि ते अव्याम अकीर्तिम कथयिष्यन्ति अकीर्ति संभावितस्य मरणात् च अतिरिच्यते। और सब भी प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे, तेरी निंदा करेंगे, तेरा उपहास करेंगे कि देखो बड़ा योद्धा बनता था, बड़ा धनुर्धर बनता था, लेकिन युद्ध नहीं कर पाया धर्म के लिए। और यह इस प्रकार की जो अपकीर्ति है एक योद्धा के लिए, वह तो मृत्यु से भी बढ़कर है। ऐसा अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है, बढ़कर हो जाएगा तेरे लिए। इसलिए च महारथा त्वाम भयात रणात उपरतम संशयन्ते ये शाम त्वम बहुमतः भूत्वा लाघवम यास्यसि। तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे, डरपोक मानेंगे, भीरू मानेंगे, कमजोर मानेंगे। बहुमान्य हो चुका है, उनकी दृष्टि में लघुता को प्राप्त हो जाएगा, अपमानित हो जाएगा और अपने कुल की जग हसाई भी करवाएगा। साथ में तेरे कुल पे भी कलंक लग जाएगा कि तू क्षत्रिय कुल में तेरा जन्म हुआ, इस पे भी कलंक लगेगा। अवाच्यवादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निंदनतस्तव सामर्थ्यम ततो दुखतरम नु किम्मा। बहून अवाच्यवादान च वदिष्यन्ति ततः दुखतरम नु किम्मा। तेरे शत्रु लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से कहने योग्य वचन कहेंगे, उससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी अर्जुन? तेरा मजाक उड़ेगा, उपहास होगा। हतो प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महीम तस्मादुतिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अगर मारा जाएगा, अगर मृत्यु को प्राप्त होगा तो कम से कम कोई तेरा मजाक तो नहीं उड़ाएगा कि तू लड़ा भी नहीं अपने धर्म के लिए। तुझे स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी अगर तू वीर गति को प्राप्त होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। और अगर युद्ध में जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो, पाप पुण्य का दृष्टिकोण हो, हर दृष्टिकोण से तेरा युद्ध ना करने का निर्णय अनुचित ही जान पड़ता है। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। और पाप पुण्य के बारे में और स्वधर्म के बारे में, धर्म की रक्षा करना क्षत्रिय का प्रथम धर्म है, उसका कर्तव्य है, इसकी ड्यूटी है कि वो धर्म की रक्षा करे। और धर्म रक्षा से तू विमुख हो रहा है, यह तनिक भी तुझे शोभा नहीं देता अर्जुन। इसलिए ऐसा निर्णय मत ले कि तू युद्ध नहीं करेगा। तू ये सोचता है कि तुझे पाप नहीं लगेगा, तू घोर पापी हो जाएगा अगर तू युद्ध नहीं करेगा। तो कई बार हिंसा को होते हुए छोड़ देना भी और हुई हिंसा पे पर्दा डालना भी बहुत बड़ा पाप होता है। कई बार हिंसा से भी बढ़कर पाप होता है कि जहां अन्यायपूर्वक हिंसा हुई है उस पे आप पर्दा डाल दो। जैसे कि कश्मीर में हुए हिंसा पर बहुत लंबे समय तक पर्दा डालने की कोशिश की गई। जैसे मालाबार केरला में 1921 में भयंकर हिंसा हुई, अन्यायपूर्वक हुई, उस पर पर्दा डालकर रखा गया। अभी भी बहुत लोग नहीं जानते कि क्या हुआ था। बहुत लोग इस विषय को नहीं समझते। तो इसीलिए ऐसा करना भी महाहिंसा का कारण बनता है, महाहिंसा का ही स्वरूप है। ऐसी हिंसा से मनुष्य को बचना चाहिए, ऐसी हिंसा से मनुष्य को अपनी रक्षा करनी चाहिए। बिना तलवार उठाए आप हिंसा कर जाते हो क्योंकि मुंह से कुछ ऐसा बोल जाते हो और आपके नाम पर हिंसा होती रहती है। तो इसीलिए यह सब भी हमें निश्चय ही
ध्यान में एक क्षत्रिय का धर्म है कि वह धर्म को रक्षा प्राप्त करे और उसके लिए की गई हिंसा सर्वदा ही अहिंसा का एक रूप है। वह सर्वदा ही अहिंसा का ही एक रूप है। लेकिन यह विवेक का विषय है, यह विवेक का विषय है। व्यर्थ कोई धर्म का नाम लेकर हिंसा करता हुआ घूमते रहे तो उसके लिए नहीं है। यह अर्जुन जैसे लोगों के लिए है, जो शास्त्रज्ञ भी हैं, जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी भी हैं। वो समझें और समझकर इस महापाप से अपनी रक्षा कर लें। महापाप होता है जब आप स्वयं को बहुत अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को बहुत अहिंसक, बहुत बढ़िया, बहुत एकदम साउंड दिखाने के लिए आप गलत चीजों को होने देते हैं, छोड़ देते हैं। इसलिए हमें विवेक से विचार करना चाहिए। और क्षत्रिय धर्म का यही, क्षत्रिय धर्म क्या है, यही विषय है हमारा आज का। तो क्षत्रिय धर्म का अर्थ ही है छत्र प्रदान करना, धर्म की रक्षा करना, न्याय की रक्षा करना। यह क्षत्रिय धर्म है और इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। जो भी स्वयं को क्षत्रिय समझता है या क्षत्रिय बनना चाहता है, उसे इसी विषय के प्रति जागरूक होना चाहिए और जागरूक होकर उसे क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए। ये उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन के लिए विशेष है क्योंकि वह विमुख हो रहा है युद्ध से और महापाप का भागी बनता है। महापाप का भागी बन जाता है अगर वह युद्ध नहीं करता है तो, क्योंकि यह युद्ध धर्म रक्षार्थ है और उसे करना पड़ेगा। तो हमें इसी प्रकार से हमें समझना चाहिए और समझकर विचार कर कर अपने कर्म में लगना चाहिए। तो चलिए, जहां तक संभव है, जो संभव है, जिस व्यक्ति से धर्म के लिए वो कर्म करना चाहिए। भगवान राम जब पुल बांध रहे थे तो उस समय एक गिलहरी, जो कि वानरों की तरह बहुत ताकतवर नहीं है, कोई भीमकाय नहीं है, फिर भी जो भी कर सकती है कर रही है। तो प्रत्येक मनुष्य को अपने सामर्थ्य से धर्म रक्षा में, धर्म हेतु जो भी कार्य हो सके वो करे, जो संभव है वो करे धर्म रक्षा में। इस ऐसी सोच लेकर लोगों को कर्म में लगना चाहिए। चलिए, इसी के साथ मैं विचारों को विराम दूंगा। तो आज आपके कमेंट या कोई इस प्रकार की चर्चा तो नहीं हो पाएगी, व्यस्ततावश यह वीडियो आपको प्रीमियर में मिल रहा है। तो चलिए हम विराम देते। फिर भी आप कमेंट कीजिए, प्रश्न कीजिए, भविष्य में उनके ऊपर विचार किया जाएगा, उत्तर दिया जाएगा। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। और यदि आप ध्यान योग का कोर्स भी शुरू हो जाएगा 20 दिसंबर से, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जरूर लाभ उठाइए, ध्यान योगी बनिए। ध्यान योग की भी गहन चिंतन और चर्चा भगवद गीता में प्राप्त होती है। प्राकृतिक चिकित्सा से अपने स्वास्थ्य को सही रखिए। खुद सही रहेंगे तभी तो कुछ समाज के लिए कर पाएंगे, दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे। तो ध्यान योग हमें करना चाहिए और सीखकर अपनी आत्मा को हम जान पाएं, उस शरीरी को जान पाएं, उस देही को हम जान पाएं और जानकर हम अपना विवेक जागृत कर सकें और इस संसार में रहते हुए भी सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। यही जीवन की सफलता है कि एक अच्छा जीवन आप व्यतीत कर सकें। चलिए, ये तभी होगा जब हम आत्मा को जानेंगे, आत्मज्ञान की ओर बढ़ेंगे, तभी संभव है, नहीं तो संभव नहीं। तो चलिए, इसी के साथ मैं विराम देता हूं आज के इस व्याख्यान को। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जुड़े रहें, बने रहें, लाभान्वित होते रहें। और आपको अगर विचार सही लगते हैं, श्रेष्ठ लगते हैं, तो अवश्य शेयर भी कर दिया करें। जहां तक संभव हो वहां तक शेयर करें, ठीक है। जितना शेयर करने में आप मेहनत कर सकते हैं, वह भी एक तरह से आप धर्म का ही कार्य समझिए। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का।